भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, दार्शनिक, कुशल राजनीतिज्ञ, समाज सेवी डॉक्टर करण सिंह जी, भारत सरकार में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री विक्रमादित्य सिंह जी, अजातशत्रु सिंह जी, अशोक डोगरा जी, सभागार में उपस्थित जम्मू के सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, बीजेपी के अध्यक्ष श्री रविंदर रैना जी, देवेंद्र राणा जी, सलाथिया साहब, मैं देख रहा हूँ कई विश्वविद्यालयों के महिम कुलपति लोग भी हैं, सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज के कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा है कि इसमें शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अखंड भारतवर्ष में बहुत कम ऐसे राजा हुए जो अपने राज्य की सीमाओं से नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व के अपार विस्तार की वजह से जाने गए। ऐसे विस्तार के स्वामी, अदम्य साहस एवं शौर्य के प्रतिबिंब महाराजा गुलाब सिंह जी की पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और उनके 200वें राज तिलक समारोह की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कल्पना कीजिए कि आज हम उसी स्थान पर एकत्रित हैं जहां 200 साल पहले 17 जून 1822 को महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तिलक हुआ था। लोग कहते हैं कि इंसान गुजर जाता है लेकिन पहाड़, नदियां, पेड़ सदैव आपके कर्मों के साक्षी बने रहते हैं। अपने लक्ष्य और कर्म में जैसा संबंध और समन्वय महाराजा गुलाब सिंह जी ने स्थापित किया वो अलौकिक है और वह प्रकृति उस तथ्य की साक्षी है। श्री के.एम. पनिकर की किताब में पढ़ रहा था, 1930 में महाराजा गुलाब सिंह जी की जीवनी में उन्होंने लिखा है कि 18वीं शताब्दी में अनेक राजा महाराजा हुए, लेकिन 19वीं शताब्दी में महाराजा गुलाब सिंह एकमात्र ऐसे विराट व्यक्तित्व थे जिन्होंने एक सैनिक के रूप में अपना जीवन शुरू किया और बड़े बड़े राज्यों का अपने पराक्रम से आधिपत्य स्थापित किया। पराक्रम बड़ी बड़ी सीमाओं को सिमटा देता है, जिसका जीता जागता उदाहरण महाराजा गुलाब सिंह जी थे। पनिकर साहब की किताब में एक और दिलचस्प बात मैंने पढ़ी। उन्होंने लिखा है कि अगर महाराजा गुलाब सिंह ने बहुत से राज्यों पर विजय प्राप्त नहीं भी की होती तो भी उस दौर में उनके जैसा दूसरा कोई नहीं होता। महाराजा गुलाब सिंह जी जैसे महान व्यक्तित्व को पाकर पूरा जम्मू कश्मीर गौरवान्वित है। वो दौर आसान नहीं था। जो लोग भी थोड़ा बहुत उस समय के इतिहास से परिचित हैं वो जानते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के महलवारी सिस्टम की वजह से नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस, सेंट्रल इंडिया, पंजाब से लेकर गंगा की घाटी तक हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे समय में अपनी क्षमता से, मन, वचन, कर्म से दृढ़ता के साथ डोगरा डायनेस्टी की स्थापना करके जम्मू को नए साम्राज्यों की धुरी बनाने का काम महाराजा गुलाब सिंह जी ने किया था। मैं मानता हूं कि इतिहास को लिपिबद्ध करने में भारतवर्ष में वो तत्परता नहीं दिखाई गई जो अक्सर पश्चिमी देशों में दिखाई पड़ती है और इसकी वजह से बहुत से विराट व्यक्तित्व इतिहास के एक दो पन्नों में ही सिमट गए और कभी कभी अगर पहल हुई कि तब महान व्यक्तित्वों के कई सारे अनछुए पहलू उजागर नहीं हो सके। लेकिन इतिहास में जब भी कभी शौर्य तथा सर्वस्व समर्पण करने का उदाहरण पढ़ने को मिलेगा तब वहां महाराजा गुलाब सिंह का अवश्य जिक्र होगा, जो पराक्रमी योद्धाओं की श्रृंखला में एक मणि की भांति सदैव चमकते रहे। उस दौर में जम्मू में भी कम उठापटक नहीं चल रही थी। छोटे छोटे राज्य, जागीरें छोटे छोटे स्वार्थ की खातिर आपस में लड़ रहे थे। जब महाराजा रणजीत सिंह जी ने महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तिलक किया था तो दो बातें हुई थी। एक तो वीरता पुरस्कृत हुई थी और दूसरा इन छोटे छोटे झगड़ों से महाराजा रणजीत सिंह जी ने निजात पाने का रास्ता खोज लिया था और महाराजा गुलाब सिंह जी ने उन्हें निराश नहीं किया।
उस दौर के अन्य राजाओं की तरह उन्हें लाहौर की महलों में रहना मंजूर नहीं था। उन्होंने जम्मू में व्यवस्था कायम की और अखंड भारतवर्ष के बॉर्डर को पहली बार भूतपूर्व सोवियत रिपब्लिक के मुहाने तक पहुंचाने में भी कामयाबी हासिल की। इतिहासकार, शोधकर्ता, रिसर्चर्स अनेक ने लिखा कि 1839 में महाराजा रणजीत सिंह जी की मृत्यु से उन्हें बहुत बड़ा आघात पहुंचा था और उनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये थी कि पंजाब में राजसी परिवारों के बीच भी जल्द द्वंद्व शुरू हो गया था। व्यक्तिगत पारिवारिक नुकसान झेलने के बावजूद महाराजा गुलाब सिंह जी डिगे नहीं और 1846 में कश्मीर प्राप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर का इतिहास एक नए इतिहास के रूप में देश ने जाना। कई बार अतीत की सुखद स्मृतियों में मन में ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से कौंधती हैं। कई बार उन घटनाओं की ओर दिल और दिमाग स्वाभाविक रूप से जाता है, जो पन्ने कई बार अनपढ़े रह जाते हैं। अंग्रेजी में लोग कहते हैं कि यू आर बीइंग नॉस्टैल्जिक। ऐसे ही दीवान कृपाराम की किताब में मैंने महाराजा गुलाब सिंह की काशी तथा गया की तीर्थ यात्रा का वर्णन भी पढ़ा है। दीवान जी ने लिखा है कि माघ महीने में यात्रा शुरू हुई थी और अपने धार्मिक कर्तव्य को निभाते हुए महाराजा गुलाब सिंह जी पहले काशी गए और फिर वहां से गया पहुंचे। यात्रा वृत्तांत सिर्फ एक पेज में समाहित है, लेकिन उसमें जीवन के एक एक पहलू की परिपूर्णता भी दिखती है। अगर मैं महाराजा गुलाब सिंह जी की बातें इसी तरह सुनाता रहूंगा तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा। माननीय राजनाथ सिंह जी को आप सब सुनना चाहते हैं, इसलिए समय न लेते हुए दो बातें कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि आज़ादी के इतिहास से आप सब परिचित हैं। 70 सालों तक हमने बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, भ्रष्टाचार और कुछ सीमा तक परिवारवाद के बोझ से दबे हुए लोगों को देखा है। 5 अगस्त 2019 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम तरह की बेबसी में जकड़े जम्मू कश्मीर को उस दुर्व्यवस्था से निजात दिलाने का काम किया। वर्तमान दौर एक देश, एक मिशन, एक विधान का साक्षी है। सालों से दबे सपनों को फिर से एक बार हरकत मिली है। आज बिना भेदभाव के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के नागरिकों को एक सम्मानजनक जीवन मिले, इसकी कोशिश हो रही है। अंत में मैं आयोजक मंडल के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए औपचारिक रूप से भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात में यहीं पूरी करता हूं। जय हिंद।